तो इस कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से। हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा वीज के प्लेनेट में एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और तभी हम सभी को जिनोसामा का पैलेस दिखाया जाता है जहां पर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और जिनोसामा मौजूद होते हैं और इन सभी की एक मीटिंग बैठी होती है। और तभी हम सभी देखते कि वहां पर ग्रैंड प्रीस्ट आते हैं और वो कहते हैं, आप सभी डिस्ट्रॉयर्स का इस मीटिंग में बहुत स्वागत है। आप सभी डिस्ट्रॉयर्स के एंजल्स ने आपको पहले ही बता दिया होगा कि ये मीटिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी रहने वाली है, तो आप सभी यहाँ पर समय पे आए उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। जिसके ऊपर बीरस कहता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट क्या आप हमें बताओगे कि ये मीटिंग आखिर क्यों बैठी है? क्योंकि जहाँ तक हमें पता है कि सभी डिस्ट्रॉयर्स, आप और जिनोसामा, हम सभी की मीटिंग तभी बैठती है जब कोई इमरजेंसी होती है। जिसके ऊपर बेलमोट भी कहता है, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, बीरस एकदम सही कह रहा है, तो क्या आप हमें बताओगे कि आखिरकार ये मीटिंग क्यों बैठी है? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ठीक है, तो मैं आप सभी को इस मीटिंग का कारण बता देता हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा, इस समय में हमारे मल्टीवर्स के अंदर दो जिनोसामा मौजूद है और इसी के कारण के लिए काफी सारी चीजें अच्छे ढंग से नहीं चल रही है और आज की मीटिंग हम सभी ने इसी के लिए बैठाई है। जिसके ऊपर बीरस कहता है, कहीं आपका कहने का मतलब फ्यूचर से तो नहीं है ग्रैंड प्रीस्ट? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ लॉर्ड बीरस, आप एकदम सही कह रहे हो। जैसे कि आप सभी को मालूम ही है कि हमारे एक जिनोसामा प्रेजेंट के जिनोसामा है और दूसरे फ्यूचर से आए हुए जिनोसामा है, तो इसी रीजन की वजह से फ्यूचर के अंदर इस समय में काफी सारी गड़बड़ी चल रही है क्योंकि वहाँ के ओमनी किंग का पद खाली है और इसी कारण की वजह से फ्यूचर के ग्रैंड प्रीस्ट ने मुझसे संपर्क करके मुझे बताया था और आज की ये मीटिंग इसी के लिए है कि दोनों जिनोसामा को कुछ समय के लिए फ्यूचर में जाना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद सारे के सारे डिस्ट्रॉयर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चांपा कहता है, क्या क्या सच में ऐसा है? लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपको पता है ना कि अगर दोनों ही जिनोसामा यहाँ पर नहीं रहेंगे तो फिर क्या क्या हो सकता है ग्रैंड प्रीस्ट? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ लॉर्ड चांपा, आप एकदम सही कह रहे हो, लेकिन इसका सोल्यूशन भी जिनोसामा ने पहले ही ढूंढ लिया है और वो आज आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं और इसी कारण के लिए तो ये मीटिंग बैठाई है। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, तो हमने डिसाइड किया है कि हम यहाँ से जाने से पहले दो नए किंग ऑफ एवरीथिंग यानी कि दो नए ओमनी किंग बनाने वाले हैं। जो सुन के सारे डिस्ट्रॉयर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी बेलमोट कहता है, क्या दो नए किंग ऑफ एवरीथिंग? कहीं हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में से किन्हीं दो को मौका तो नहीं मिलेगा किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए? जिसके ऊपर तभी हेलिस नाम की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहती है, और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि बीरस, तुम हम सभी डिस्ट्रॉयर्स में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आप सभी ध्यान दे, जिनोसामा कुछ कहने जा रहे हैं। और तभी जिनोसामा कहते हैं, हमने और ग्रैंड प्रीस्ट ने ये मिलकर डिसाइड किया है कि अगर इस मल्टीवर्स का कोई नया किंग ऑफ एवरीथिंग बनेगा तो वो आप सभी डिस्ट्रॉयर्स में से नहीं होने वाला है। जो सुन के सारे डिस्ट्रॉयर्स हैरान रह जाते हैं और तभी जिनोसामा कहते हैं, हमने काफी सोचा और हमने सोचा है कि क्यों ना दो नए किंग ऑफ एवरीथिंग बनाया जाए जिनके अंदर किंग ऑफ एवरीथिंग बनने की पूरी क्षमता हो। और हमने डिसाइड किया है कि हम 7th यूनिवर्स के सेयन गोकू को नया किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने वाले हैं। जो सुन के सारे डिस्ट्रॉयर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी कोटेला कहता है, क्या आखिर आप ये क्या कह रहे हो जिनोसामा? आपको मालूम है ना कि वो सेयन किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लायक नहीं है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन तभी हमने साथ ही साथ एक और डिसीजन भी लिया है कि सिर्फ एक किंग ऑफ एवरीथिंग से ये मल्टीवर्स नहीं संभलने वाला। इसीलिए जिनोसामा ने ये डिसाइड भी किया है कि उसके साथ ही सेन वेजिटा को भी हम एक किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने वाले हैं, यानी कि 7th यूनिवर्स के गोकू और वेजिटा आने वाले समय में ओमनी किंग यानी कि नई किंग ऑफ एवरीथिंग इस मल्टीवर्स के बनने वाले हैं। जो सुन के सारे डिस्ट्रॉयर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और साथ ही में वो थोड़ा गुस्से भी हो जाते हैं। और बेलमोट कहता है, हे बीरस, आखिर तुम इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? तुम्हारे यूनिवर्स का सेन एक नया किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाला है, तुम्हें तो सेन के बारे में सब कुछ मालूम ही होगा। जिसके ऊपर तभी बीरस कहता है, मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि गोकू और वेजिटा किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लायक हैं। जो सुन के सारे डिस्ट्रॉयर्स बीरस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्से होते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे मालूम है कि आप सभी डिस्ट्रॉयर्स के मन में इस समय काफी सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिरकार हमने उन दोनों सेयन्स को एक न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए कैसे चुना, क्योंकि उन सभी के पास ना ही इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है ना ही इतनी ज्यादा शक्तियां, लेकिन फिर भी
हम उन दोनों सीएंस के ऊपर काफी दिनों से नजर रखे हुए थे और हमने देखा है कि गोकू जिसने अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी पावर को हासिल किया, जो कि हमारे बड़े बड़े गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हासिल नहीं कर पाए, और दूसरी तरफ वेजिटा जिसने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर एक होने वाले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी सरपास कर दिया। तो जिनोसामा को उन दोनों के अंदर वो पोटेंशियल दिखाई देता है, जिसके ऊपर बेलमोट कहता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट, क्या आपको सच में लगता है कि उस सेयन को न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने की जरूरत है? क्योंकि जहाँ तक मैंने उस सेयन को देखा है वो काफी ज्यादा नादान है और वो बस अपने से ताकतवर अपोनेंट से लड़ने की ही सोचता रहता है। जिसके ऊपर बीरस भी कहता है, हाँ ये शायद सही कह रहा है, क्योंकि जहाँ तक मैं गोकू को जानता हूँ, भले ही वो एक किंग ऑफ एवरीथिंग क्यों ना बन जाए, लेकिन उसके अंदर की भूख अपने से ताकतवर अपोनेंट से लड़ने की वो कभी भी नहीं जाएगी ग्रैंड प्रीस्ट। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हमें मालूम है, तो हमने इसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च करी और हम जानते हैं कि हमें गोकू को क्या क्या समझाना है। जिसके ऊपर तभी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, माफ करना कि मैं बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन आप भी जानते हो कि अगर जिनोसामा यहाँ पर नहीं रहेंगे तो फिर हमारे मल्टीवर्स में क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं और काफी बुरी शक्तियाँ भी मल्टीवर्स में एक किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए आ सकती है। तो क्या उन दोनों सेयंस का ये सब करना सही होगा? क्योंकि क्या सच में उनके पास इतनी ज्यादा शक्तियां होंगी कि वो एक किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लायक होंगे? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ आप सभी डिस्ट्रॉयर का ये सभी सोचना एकदम जायज है, लेकिन आप सभी चिंता मत करो, मैं खुद गोकू और वेजिटा को ट्रेनिंग देके एक नया किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लायक बना दूंगा, और ये सब जिनोसामा ने बहुत ही पहले सोच लिया था। जिसके ऊपर बीरस कहता है, हाँ शायद ग्रैंड प्रीस्ट सही कह रहे हैं, भले ही गोकू नादान ही क्यों ना हो, लेकिन गोकू के ऊपर अगर एक बार जिम्मेदारी आ गई तो वो इसे एकदम सही से निभाता है। जैसा कि हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर भी देखा था, गोकू पहला ऐसा मॉडल था जिसने अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी शक्ति को हासिल करी है, जो हम भी बड़ी मुश्किल से ही कर पाते हैं। तो मैं ग्रैंड प्रीस्ट और जिनोसामा के इस निर्णय को स्वीकार करता हूँ। और सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस की इस बात को सुन के काफी खुश हो जाते हैं, और तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हेलेस कहती है, हाँ बीरस एकदम सही कह रहा है, मैंने भी उस सेन को देखा था, उसके अंदर कुछ न कुछ तो बात है, क्योंकि उसने बस एक टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर ही अल्ट्रा इंस्टेंट को एकदम मास्टर कर लिया था। तो मुझे भी जिनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट का ये निर्णय मंजूर है, और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस निर्णय को मंजूर कर लेते हैं। और तभी दोनों ही जिनोसामा कहते हैं, क्या बात है, तो चलो गोकू अब नया किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए तैयार है, और हाँ साथ ही में उसका साथी सेयन वेजिटा भी। तो चलो इस मीटिंग को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन हाँ, जाने से पहले हम आप सभी को कहना चाहेंगे कि एक जरूरी मीटिंग बहुत ही जल्दी बैठेगी, जब हम फ्यूचर के अंदर वापस जाएंगे, और साथ ही में जब गोकू और वेजिटा नए किंग ऑफ एवरीथिंग बन जाएंगे। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट सभी डिस्ट्रॉयर्स को उनके यूनिवर्स में भेज रहे होते हैं, और तभी ग्रैंड प्रीस्ट बीरस से कहते हैं, लॉर्ड बीरस, जैसे ही आप अपने प्लेनेट में पहुंचोगे तो ये बात वीज को जरूर से बता देना कि जितनी जल्दी हो सके वो गोकू और वेजिटा को यहाँ पर लेकर आ जाए, क्योंकि मैं उनकी ट्रेनिंग बहुत ही जल्दी वापस शुरू कराने वाला हूँ। और बीरस कहते हैं, जरूर ग्रैंड प्रीस्ट, जैसा आप कहो। और ये कहने के बाद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने अपने यूनिवर्सेस के ऊपर लौट जाते हैं, और तभी हम सभी देखते हैं कि बीरस अपने प्लेनेट में पहुंच जाता है, और वो वीस और गोकू वेजिटा को अपने पास बुलाता है। और गोकू कहता है, क्या बात है लॉर्ड बीरस, आखिरकार आपने हमें अचानक से क्यों बुलाया? क्योंकि हम दोनों ही काफी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे थे वीस के साथ में। और तभी वीस कहता है, क्या बात है लॉर्ड बीरस, मुझे क्यों लग रहा है कि आप हमसे कुछ कहना चाहते हो? जिसके ऊपर बीरस सारी बातें बता देता है गोकू, वेजिटा और वीस को, जो सुन के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वेजिटा कहता है, क्या मैं और एक किंग ऑफ एवरीथिंग, क्या सच में ऐसा होने वाला है लॉर्ड बीरस? जिसके ऊपर बीरस कहता है, हाँ क्या तुम्हें मेरी बातों में शक है? क्योंकि ये सब जिनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट ने हमसे बताया था। क्योंकि गोकू, तुम एक जिनोसामा को फ्यूचर से लेकर आए थे ना, तो उन्हें फ्यूचर पे कुछ काम है, जिस वजह से कुछ समय के लिए उन्हें फ्यूचर में जाना पड़ेगा, और तुम्हें अब नए किंग ऑफ एवरीथिंग का भार संभालना पड़ेगा। तो वीस, जितनी जल्दी हो सके इन दोनों के यहाँ से वहाँ पर लेकर जाओ। और ये कहने के बाद वीस निकल जाता है गोकू और वेजिटा को लेके जिनोसामा के पैलेस में जाने के लिए। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं, हम सभी देखते कि दोनों ही जिनोसामा गोकू को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं, और वो कहते हैं, तो गोकू तुम्हें कैसा लग रहा है? क्योंकि तुम अब एक नए किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाले हो, साथ ही में तुम्हारा साथी सेयन वेजिटा भी। जिसके ऊपर गोकू कहता है, वैसे सच बताऊं जिनोसामा,
तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी एक ओमनी किंग भी बन सकता हूँ, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इसका भी मौका दिया और इसी बहाने मुझे ग्रैंड प्रिंस के साथ में ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीनोसामा कि आपने मुझे एक साइयन प्रिंस को किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए चुना। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते कि ग्रैंड प्रिंस सामने आते हैं और वो कहते हैं, तो ठीक है, जितनी जल्दी हो सके तुम अपने प्लैनेट में एक बार जा आओ, क्योंकि हम फिर किंग ऑफ एवरीथिंग बनने की तुम्हारी तैयारी को जारी रखने वाले हैं। और हाँ, एकदम तैयार होके आना, क्योंकि उसके बाद तुम्हें ट्रेनिंग के अलावा किसी और चीज का मौका नहीं मिलेगा गोकू वेजिटा। और इसके बाद हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा कुछ समय के लिए प्लेनेट अर्थ में जाते हैं और जैसे ही वो वहां पर पहुंच के सभी लोगों को ये बातें बताते हैं, वो सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी गोहान कहता है, क्या बात है डैड, मुझे आप पे बहुत ज्यादा गर्व है। आखिरकार आप और वेजिटा ओमनी किंग बनने वाले हो। मैं ये बात सुन के बहुत खुश हुआ। तभी चीची कहती है, ओ गोकू, तो आखिरकार अब ना जाने तुम कब आने वाले हो। जिसके ऊपर बुलमा भी कहती है, वेजिटा, तुम अगर एक बार ओमनी किंग बन गए तो तुम, मुझे यकीन है कि और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे, लेकिन हाँ, हमसे मिलने के लिए आते रहना। और उसके बाद हम सभी देखते गोकू और वेजिटा का कुछ समय वहाँ पर बचा होता है, जो वो सभी पार्टी करके एक साथ एक दूसरे के साथ में बिताते हैं। और ये समय खत्म होने के बाद गोकू और वेजिटा ज़ीनोसामा के पैलेस पे वापस लौट आते हैं। और तभी हम सभी देखते कि ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ पर आते हैं और वो गोकू और वेजिटा को उनके जैसे एक कॉस्ट्यूम देते हैं, जो पहन के वो ट्रेनिंग करने वाले होते हैं। और गोकू कहता है, क्या बात है, ये कॉस्ट्यूम तो सेम टू सेम आपके जैसी है ग्रैंड प्रिस्ट। मुझे यकीन है कि अब ट्रेनिंग करने में काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, देख लेना कैकराट, मैं तुमसे ताकतवर ओमनी किंग बनने वाला हूँ। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और वेजिटा की ट्रेनिंग को शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे करके कुछ समय बीतता जाता है और ऐसे ही करके कुछ महीने भी बीत जाते हैं। और हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा की शक्तियाँ अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या बात है, अब तो मैं अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को अपनी बेस फॉर्म के अंदर भी यूज कर सकता हूँ ग्रैंड प्रिस्ट, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद से। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, और आपने मुझे जो नई फॉर्म सिखाई है वो भी काफी ज्यादा कमाल की है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो वक्त आ चुका है कि अब तुम दोनों ही किंग ऑफ एवरीथिंग की अपनी अपनी कॉस्ट्यूम पहन लो। उसके बाद मैं जब तक सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मीटिंग के लिए बुलाता हूँ। और ये कहने के बाद हम सभी देखते कि कुछ समय बीत जाता है और वहाँ पर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स आ चुके होते हैं और उन सभी की वहाँ पर एक मीटिंग बैठती है। जिसके बाद हम सभी देखते ज़ीनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट, गोकू और वेजिटा कहाँ पर है, उनको जल्द से जल्द यहाँ पर लाया जाए, हमें अब और इंतजार नहीं होता। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल, मैं आप सभी का यहाँ पर बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हमने ये मीटिंग इसलिए रखी है कि आज हम दो नए किंग ऑफ एवरीथिंग को यहाँ पर आपके सामने लाने जा रहे हैं। तो आप सभी स्वागत करें सन गोकू सामा और प्रिंस वेजिटा सामा का। जिसके बाद हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा वहां पर आते हैं, जो कि अपने ओमनी किंग की ड्रेस में होते हैं, जो देख के सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और गोकू और वेजिटा की शक्ति पहले से अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। जिसके बाद ज़ीनोसामा कहते हैं, ऑलराइट, सब कुछ सही हो चुका है, तो अब हम भी फ्यूचर में जाने के लिए रेडी हैं, क्यों, है ना ग्रैंड प्रिस्ट। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ ज़ीनोसामा, आप एकदम सही कह रहे हो, तो आप अब फ्यूचर पे जा सकते हो। और मेरा वादा है कि जब तक आप यहाँ पर नहीं होंगे, हम इस पूरे मल्टीवर्स का एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे। और साथ ही मैं सन गोकू सामा और वेजिटा सामा को सब कुछ मल्टीवर्स के बारे में सिखा भी दूंगा। और ये कहने के बाद हम सभी देखते कि दोनों ही ज़ीनोसामा अपने गार्ड्स के साथ फ्यूचर में जाने के लिए निकल चुके होते हैं और सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजिटा को सम्मान देके वहां से निकल जाते हैं। और तभी हम सभी देखते गोकू और वेजिटा को, जो कि ज़ीनोसामा के पैलेस पे होते हैं। और गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, ये शक्तियाँ तो सच में लाजवाब है ग्रैंड प्रिस्ट, आपका बहुत शुक्रिया। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, तो अब हमें क्या करना है ग्रैंड प्रिस्ट, क्या आप उसके बारे में हमें बताओगे। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आपको अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ओमनी किंग बने रहना है। और साथ ही में आने वाले समय में आपको क्या क्या करना है, मैं ये सब कुछ आपको धीरे धीरे करके बताता रहूंगा, तो आपको अब कोई भी चिंता नहीं लेनी है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि आप दोनों ही एक काफी अच्छे किंग ऑफ एवरीथिंग बन के दिखाओगे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, आपने एकदम सही कहा, हम आपको बताएंगे कि हम भी कितने अच्छे ओमनी किंग बन सकते हैं। लेकिन गोकू और वेजिटा को नहीं पता
कि उनके नए ओमनी किंग बनने के बाद उनके ऊपर क्या क्या मुसीबत आने वाली है। तो हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा के किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के बाद सब कुछ सही चल रहा होता है और गोकू और वेजिटा अब अपना ज्यादातर समय जिनोसामा के पैलेस में ही बिताने लगते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और वेजिटा के पास आते हैं और गोकू कहता है, हे ग्रैंड प्रिस्ट, क्या हमें अब कुछ और आप सिखाने वाले हो, क्योंकि मैं और भी ज्यादा ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे माफ कर देना गोकू, लेकिन कुछ समय में ही हम सभी एंजल्स और हमारे नए किंग ऑफ एवरीथिंग की कुछ समय के लिए मीटिंग बैठने वाली है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ओह अच्छा ग्रैंड प्रिस्ट, तो आखिर ये मीटिंग किस बारे में है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप दोनों को बहुत ही जल्दी इसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि आप दोनों किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुके हो। तो ऐसे ब्रह्मांड के काफी सारे नियम और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी जरूरी है। इसीलिए मैंने सभी एंजल्स को कांटेक्ट करके यहाँ पर बुला लिया है। कुछ ही समय बाद हमारी मीटिंग बैठने वाली है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ठीक है, वैसे भी मैं काफी लंबे समय से वीस से नहीं मिला हूँ, तो बहुत ही जल्दी मीटिंग बैठा दो ग्रैंड प्रिस्ट, हम भी तैयार है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ठीक है, तो अब से कुछ ही समय बाद वो मीटिंग बैठने वाली है, आप दोनों लेट मत होना। जिसके बाद ये कहने के बाद वहाँ से ग्रैंड प्रिस्ट चले जाते हैं। जिसके बाद हम सभी को प्लेनेट बीरस का सीन दिखाया जाता है और तभी वहाँ पर बीरस और वीस एक साथ होते हैं और वीस कहता है, माय लॉर्ड बीरस, मुझे ग्रैंड प्रिस्ट ने एक स्पेशल मीटिंग के लिए बुलाया है, तो मुझे वहाँ पर कुछ समय के लिए जाना पड़ेगा। जिसके ऊपर बीरस कहता है, लेकिन आखिर वो मीटिंग किस बारे में है वीस। जिसके ऊपर वीस कहता है, आपको तो मालूम होना चाहिए लॉर्ड बीरस कि आखिरकार अब जिनोसामा यहाँ पर नहीं है और गोकू और वेजिटा नए ओमनी किंग बन चुके हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज है जो हमें उनको बताना होगा। जिसके ऊपर बीरस कहता है, क्या कहीं तुम उसके बारे में तो बात नहीं कर रहे। जिसके ऊपर वीस कहता है, हाँ आप एकदम सही समझे, तो चलो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मुझे काफी देर हो चुकी है। और ये कहने के बाद वीस वहां से चले जाता है और तभी हम सभी देखते हैं कि कुछ समय बीत जाता है और सभी एंजल्स और गोकू और वेजिटा मीटिंग के लिए एक साथ बैठ चुके होते हैं। और तभी हम सभी को वापस से बीरस का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते कि बीरस अपने प्लेनेट में किसी बात को लेकर काफी ज्यादा सोच रहा होता है और तभी बीरस कहता है, तो आखिरकार तुम वापस आ ही गए। और तभी हम सभी देखते कि बीरस के प्लेनेट में दो अनजान शख्स आ चुके होते हैं और उनमें से एक कहता है, क्या बात है बीरस, मुझे नहीं लगा था कि तुम हमारी शक्तियों को महसूस कर पाओगे और आखिरकार तुमने अपनी बिना आंखें खोले हमारी प्रेजेंस कैसे महसूस कर ली। जिसके ऊपर बीरस अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, जरा ध्यान से, तुम मेरे प्लेनेट में आए हो, क्या मुझे नहीं पता चलेगा कि आखिर मेरे प्लेनेट में कौन आया है और कौन नहीं। जिसके ऊपर उनमें से दूसरा शख्स कहता है, हे आखिर तुम इसके साथ में अपनी बातें करने में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, हमें इसे जल्दी खत्म करके उस चीज का ऐलान कर देना चाहिए। जिसके ऊपर बीरस कहता है, तो आखिर तुम इतने समय के बाद यहाँ पर क्यों आए हो। जिनोसामा ने तुमसे कहा था ना कि तुम लोग इस मल्टीवर्स के अंदर कभी भी दोबारा नहीं दिखने चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत। जिसके ऊपर उनमें से एक शख्स कहता है, हे बीरस, जरा आराम से, हमें भी ये बात मालूम है कि जिनोसामा यहाँ पर नहीं है और वो फ्यूचर पे गए हैं, तो इससे अच्छा मौका हमारे लिए क्या हो सकता था कि हम उस किंग ऑफ एवरीथिंग की उस खास पावर को अपने हाथों में ले। जिसके ऊपर बीरस कहता है, ओह अच्छा, तो तुम वापस से उसी पावर के लिए यहाँ पर आए हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो पावर तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाली। और ये कहने के बाद बीरस उन दोनों के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है और वो दोनों ही शख्स काफी दूर जाके गिरते हैं। और बीरस कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम जहाँ से आए हो वहीं पर चले जाओ। जिसके ऊपर तभी बीरस कुछ ही देर के अंदर उन दोनों की हालत थोड़ी बहुत बुरी कर देता है, लेकिन उन दोनों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो शख्स हंसते हुए कहता है, बीरस बीरस बीरस, मुझे नहीं लगा था कि इतने समय के बाद तुम्हारी पावर जरा भी बढ़ेगी, लेकिन सच में ये काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन तभी हम सभी देखते कि बीरस को एक काफी बड़ा अटैक सीधा पीछे से आके लगता है, जिससे बीरस काफी दूर जाके गिरता है। और तभी वहां पर एक और शख्स आ जाता है जो कि कहता है, हे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन,
हम जानते हैं कि वो दोनों किंग ऑफ एवरीथिंग तुम्हारे ही इस यूनिवर्स के हैं, तो तुम हमें उसके बारे में सब कुछ बताओ, नहीं तो हम तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर देंगे। और ये देख के बीरस काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या तुम, लेकिन आखिर यहाँ पर कैसे? जिसके बाद हम सभी को वापस उन सभी एंजल्स और गोकू और वेजिटा की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है और गोकू कहता है, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट, अब तो सभी एंजल्स यहाँ पर आ चुके हैं, तो हमें बताओ कि आखिरकार ये मीटिंग हमने क्यों बुलाई है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जरूर गोकू, तो मैं आप सभी एंजल्स को बताना चाहूंगा कि हमारे दोनों नए किंग ऑफ एवरीथिंग अभी तक ब्रह्मांड की काफी सारी बातों से अनजान है, तो आप सभी उनको वो सारी बातें बता दो जो कि मैंने आज आप सभी को इस मीटिंग में बताई है। जिसके ऊपर वीस कहता है, गोकू, वेजिटा, आप दोनों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन ज़ीनोसामा के यहाँ से जाने के बाद कुछ ऐसे शख्स होंगे जो कि किंग ऑफ एवरीथिंग की पोजीशन को हासिल करना चाहते थे, लेकिन ज़ीनोसामा के होते हुए वो ऐसा नहीं कर पाए थे। तो हो सकता है कि वो इस समय पे यहाँ पर आए और आपकी जान को काफी बड़ा खतरा हो सकता है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ओ चलो बीवीस, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के बाद और हमारी इतनी शक्ति हासिल करने के बावजूद कोई हमें हरा सकता है? और तभी उनमें से एक एंजल घबराते हुए कहती है, नए किंग ऑफ एवरीथिंग, मुझे माफ कर देना बीच में बोलने के लिए, लेकिन वो लोग जो भी किंग ऑफ एवरीथिंग बनना चाहते थे वो सच में काफी ज्यादा शक्तिशाली थे और उनमें से कई ने तो फादर तक को भी हरा दिया था। जो सुन के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होते हैं और गोकू कहता है, क्या क्या सच में ग्रैंड प्रीस्ट, उन्होंने आपको भी हरा दिया था? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट हंसते हुए कहते हैं, हाँ वैसे तो मैं ये कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन सच में वो सभी काफी ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन ज़ीनोसामा के सामने उनकी शक्तियां कुछ भी नहीं थी। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या बात है, लगता है कि ज़ीनोसामा की असली ताकतें आज तक हमने देखी ही नहीं। तभी उनमें से एक एंजल बोलता है, तो मैं आप दोनों नए किंग ऑफ एवरीथिंग को ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही जल्दी हो सकता है कि आपके ऊपर काफी सारी मुसीबत आए, तो इसीलिए आपको हमेशा ही चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि किंग ऑफ एवरीथिंग बनना चाहते थे, लेकिन ज़ीनोसामा के होते हुए ऐसा वो कभी भी नहीं कर पाए। और अब जब ज़ीनोसामा यहाँ पर नहीं है तो अब मल्टीवर्स के अंदर काफी सारे खतरे आ सकते हैं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, कोई बात नहीं, अगर इस मल्टीवर्स के ऊपर कोई भी हमले होते हैं या फिर कोई भी खतरा होता है तो मैं वेजिटा एक किंग ऑफ एवरीथिंग होने के नाते उन सभी को रोक के रहूंगा। जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, हे वेजिटा, अब तुम काफी ज्यादा लंबी फेंक रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उन सभी को पहले ही खत्म कर चुका हूँगा जब तक तुम उनसे फाइट करने की सोचोगे भी। जिसके ऊपर वेजिटा गुस्से में कहता है, बेवकूफ कहकर रॉट, अब तुम एक किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुके हो, अब तो जरा अपना दिमाग लगाओ। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते उन सभी को एक आवाज आती है, ग्रैंड प्रीस्ट, वेजिटा, गोकू, व्हीस। और हम सभी देखते तभी वहां पर वीरस आता है जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। और ये सभी देख के वो सारे के सारे एंजल्स, गोकू, वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वीस कहता है, माय लॉर्ड वीरस, आखिर ये क्या हुआ? जिसके ऊपर गोकू और वेजिटा भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वीरस कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, वो वापस आ चुके हैं। जो सुन के ग्रैंड प्रीस्ट काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या सच में वो वापस आ चुका है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ज़ीनोसामा ने तो उन्हें एक अलग डायमेंशन में भेज दिया था। जिसके ऊपर वीरस कहता है, न जाने कैसे, लेकिन वो वापस आ चुके हैं और उनके साथ में एक शख्स और है जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली है और वो इस समय में यूनिवर्स 7 के अंदर है। और ये कहने के बाद वीरस वहीं पर बेहोश हो जाता है। जो देख के वो सारे एंजल्स काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और उनमें से एक एंजल कहती है, फादर, अब हम क्या करेंगे? वो लगता है कि पिछली बार से भी काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, एंजल, आप सभी को घबराने की कोई भी बात नहीं है। यूनिवर्स 7 हमारा है, तो हम वहां पर जाके उनको सबक सिखा के रहेंगे जिस किसी ने भी लॉर्ड वीरस की ये हालत करी है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अब नए किंग ऑफ एवरीथिंग हो, क्या आपको ये सब करना सही लगता है? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, हमें माफ कर देना, लेकिन उससे पहले लॉर्ड वीरस हमारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, तो हमें ये करने के लिए वहां पर जाना ही पड़ेगा। जिसके ऊपर वीस भी कहता है, ठीक है फादर, तो गोकू और वेजिटा के साथ मैं जाऊंगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, जिस किसी ने भी लॉर्ड वीरस की हालत करी है और यूनिवर्स 7 के अंदर जिस किसी ने भी ये सब कुछ किया है,
मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। और ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा यूनिवर्स 7 पे जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन गोकू और वेजिटा को नहीं पता होता कि अब उनका सामना किस शक्तियों से होने वाला है। तो हम सभी देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट, सभी एंजल्स और गोकू और वेजिटा एक मीटिंग में होते हैं, जिसके बाद वहां पर बीरस काफी बुरी हालत में आता है और बीरस सारी ही बातें गोकू, वेजिटा और उन सभी एंजल्स को बता देता है। उसके बाद गोकू और वेजिटा व्हीस के साथ यूनिवर्स 7 पे जाने के लिए निकल जाते हैं और तभी बीच रास्ते में ही व्हीस कहता है, गोकू, वेजिटा, क्या तुमको वो शक्तियां महसूस हो रही है? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ व्हीस, लेकिन ये शक्तियां 2 अलग अलग जगह से क्यों आ रही है? और गोकू भी कहता है, हाँ, एक शक्ति तो यूनिवर्स 7 के प्लैनेट बीरस से आ रही है और दूसरी प्लैनेट अर्थ से। और ये सुन के वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होता है और वेजिटा कहता है, क्या वो लोग प्लैनेट अर्थ में पहुंच चुके हैं? तो मुझे वहां पर जल्द से जल्द जाना चाहिए। जिसके ऊपर गोकू कहता है, रुक जाओ वेजिटा, क्या तुम्हारा वहां पर अकेले जाना सही होगा? जिसके ऊपर व्हीस कहता है, गोकू, तुम वेजिटा की चिंता करना बंद कर दो, अब वो भी एक किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है, क्या तुम उसके बारे में भूल चुके हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ, मैं तो इसके बारे में भूल ही चुका था। अब वेजिटा, जरूर तुम उनको संभाल पाओगे, तो जाओ, तुम जा सकते हो। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या करॉट, बेवकूफ मत बनना, क्योंकि उन्होंने लॉर्ड बीरस की ऐसी हालत कर दी है तो उनके पास सच में काफी ज्यादा शक्तियां होगी, इस बात का ध्यान रखना। और ये कहने के बाद वेजिटा वहां से प्लैनेट अर्थ के लिए निकल जाता है और गोकू कहता है, तो व्हीस, हमें भी जल्दी से प्लैनेट बीरस पर जाना चाहिए। और ये कहने के बाद व्हीस और गोकू प्लैनेट बीरस में पहुंच जाते हैं और वो देखते कि प्लैनेट बीरस की हालत काफी बुरी हो चुकी होती है। और गोकू कहता है, कौन है जिसने प्लैनेट बीरस की ऐसी हालत करी? मेरे सामने आओ, तुमने जो कुछ भी लॉर्ड बीरस के साथ में किया था, मैं उसके लिए तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी गोकू को एक आवाज सुनाई देती है, तो लगता है कि खुद एक किंग ऑफ एवरीथिंग यहाँ पर खुद चल के आया है। और तभी वो शख्स सामने बाहर निकल कर आता है, जिसे देख के गोकू काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है, क्या तुमने ही लॉर्ड बीरस के साथ वो सब किया था? जिसके ऊपर गोकू को तभी एक और आवाज सुनाई देती है, हे, वो अकेला नहीं था, मैं भी उसके साथ था। और तभी हम सभी देखते कि वहां पर 2 शख्स गोकू के सामने आ खड़े होते हैं और गोकू कहता है, आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड बीरस के साथ ये सब करने की? और तुम आखिर यूनिवर्स 7 में कर क्या रहे हो? जिसके ऊपर उनमें से एक शख्स कहता है, जिसका नाम गैस होता है, क्या तुम्हें सच में नहीं मालूम सयन, अब जिनोसामा इस मल्टीवर्स के अंदर नहीं है और तुम जैसे कमजोर किंग ऑफ एवरीथिंग की इस मल्टीवर्स को जरूरत नहीं है, तो हम तुम्हें खत्म करके एक नया किंग ऑफ एवरीथिंग बनाएंगे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तो आके देख लो, तुम्हारे लिए तो मेरी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म ही काफी होगी। और ये कहने के बाद गोकू अपना पावर अप करके अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे जा पहुंचता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं वेजिटा को, जो कि प्लैनेट अर्थ में पहुंच जाता है। और वेजिटा एक चीज को देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या आखिर ये सब क्या है? जिसके बाद हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है और हम सभी देखते कि गैस और वो दूसरा शख्स गोकू के ऊपर अपने काफी सारे हमले कर रहा होता है, लेकिन गोकू को उस हमले से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और गोकू कहता है, क्या हुआ? तुम तो मुझे कमजोर कह रहे थे ना, तो क्या तुम मेरा सामना नहीं कर सकते? जिसके ऊपर तभी गैस गोकू के ऊपर अपने काफी बड़ा हमला करता है, जिससे गोकू चोट खा के कुछ कदम पीछे हट जाता है। और तभी वो दूसरा शख्स भी गोकू के ऊपर अपने लगातार काफी सारे हमले करने लगता है, जिसे गोकू बड़ी आसानी से रोक लेता है। और वो कहता है, जो कुछ भी तुमने लॉर्ड बीरस के साथ किया, उसकी सजा अब तुम्हें मिल के रहेगी। और तभी गोकू अचानक से एक शख्स के सामने आ जाता है और उसके ऊपर अपने काफी बड़ा कामेहामेहा अटैक करता है, जिससे वो शख्स वहीं पर मारा जाता है। और ये देख के गैस भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, सच में इस किंग ऑफ एवरीथिंग के पास कुछ अलग शक्तियां तो हैं, लेकिन फिर भी ये उनका सामना बिल्कुल नहीं कर सकता। और तभी गोकू गैस को भी एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे गैस काफी दूर जा गिरता है और गैस हंसता रहता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरे और वेजिटा के
किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के बाद तुम लोग हमें हरा भी सकते हो, तो अब ये तुम्हारा अंत है। जिसके ऊपर गैस काफी जोर जोर से हंसने लगता है, जो देख के गोकू भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। और गैस कहता है, मुझे मालूम है कि अब मेरा खेल यहीं पर खत्म होता है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि कोई भी किंग ऑफ एवरीथिंग ऐसे ही नहीं बच सकता। लेकिन क्या तुम्हें मालूम भी है कि आखिर मेरे पीछे कौन है और उनका प्लान तुम बिल्कुल भी नहीं जानते। भले ही तुम मुझे खत्म कर दो, लेकिन वो बहुत ही जल्दी आएंगे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुम जिस किसी की भी बात कर रहे हो, भले ही वो मेरे सामने कभी भी आए, मैं हर किसी को खत्म करने की ताकत रखता हूँ। और ये कहते ही गोकू अपने काफी बड़ा हमला सीधा गैस के ऊपर कर देता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी गैस भी वहीं पर खत्म हो जाता है, जो देख के व्हीस कहता है, क्या बात है गोकू, सच में तुम्हारी ताकतें किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के बाद सच में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, नहीं व्हीस, ऐसा नहीं है, तो चलो अब तुम जल्दी से इस प्लांट को सही कर दो। जिसके बाद हम वापस से वहीं पर चलते हैं और लॉर्ड बीरस को सब कुछ बता देते हैं। जिसके बाद व्हीस प्लांट बीरस को वापस पहले जैसा कर देता है। और तभी गोकू कहता है, क्या बात है, वेजिटा अभी तक नहीं आया, ऐसा क्यों? जिसके ऊपर व्हीस कहता है, हो सकता है कि वेजिटा बाकी के दोस्तों से मिलने पे थोड़ा बिजी हो गया हो, और वैसे भी वो इतने समय के बाद प्लैनेट अर्थ में लौटा है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ व्हीस, शायद तुम सही कह रहे हो, तो चलो हमें अब भी लौट जाना चाहिए। और ये कहने के बाद व्हीस और गोकू जिनोसामा के पैलेस पे लौट आते हैं, जहाँ पर बीरस पूरी तरीके से सही हो चुका होता है। और व्हीस और बीरस वापस से प्लैनेट अर्थ के लिए निकल जाते हैं। और हम सभी देखते जिनोसामा के पैलेस पे काफी दिन धीरे धीरे करके बीतते जाते हैं, लेकिन वेजिटा अभी तक लौट के नहीं आया होता है। और इसकी वजह से गोकू को काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या हुआ गोकू, आप आखिरकार इतनी ज्यादा चिंता पे क्यों हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, पता नहीं क्यों ग्रैंड प्रिस्ट, लेकिन अभी तक वेजिटा लौट के नहीं आया है, और अगर उससे आने में लेट होती तो वो हमें जरूर से बता देता। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट भी कहते हैं, हाँ गोकू, तुम एकदम सही कह रहे हो, न जाने ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से वेजिटा अभी तक वहीं पर रुक रखा है। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते धीरे धीरे करके काफी समय बीतता जाता है, लेकिन वेजिटा अभी भी लौट कर नहीं आता। और तभी वहां पर व्हीस आता है, जो कि काफी ज्यादा चिंता पे होता है। और गोकू व्हीस को देख के कहता है, हे व्हीस, आखिर तुम यहाँ पर कैसे, और लॉर्ड बीरस कहाँ पर है? जिसके ऊपर व्हीस कहता है, लॉर्ड बीरस अब नहीं रहे। जो सुन के गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है। और गोकू कहता है, क्या, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो व्हीस, लॉर्ड बीरस नहीं रहे, लेकिन कैसे? जिसके ऊपर व्हीस कहता है, हमें पूरी बात नहीं पता थी गोकू। जब पिछली बार हम यूनिवर्स 7 पे गए थे, वो दोनों शख्स सिर्फ नहीं थे, लॉर्ड बीरस ने बताया था कि एक और शख्स उनके साथ था, और इस बार वो वापस से लौटा था, जिसने लॉर्ड बीरस को खत्म कर दिया। और साथ ही में मुझे वेजिटा के बारे में भी एक बात मालूम चली है। जो सुन के गोकू कहता है, क्या, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो व्हीस, साफ साफ कहो। जिसके ऊपर व्हीस कहता है, वेजिटा गायब है। मैं और लॉर्ड बीरस प्लेनेट अर्थ में गए थे देखने के लिए कि आखिरकार वेजिटा इतने समय से वहां पर क्या कर रहा है, लेकिन प्लेनेट अर्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, और वहां पर ना ही वेजिटा था और ना ही कोई और। जो सुन के गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो कहता है, क्या, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वेजिटा गायब है, लेकिन कैसे? मुझे वहां पर जाके ये सब कुछ देखना पड़ेगा। जिसके ऊपर व्हीस कहता है, गोकू, तुम वहां पर जा तो रहे हो, लेकिन जरा संभल के रहना, क्योंकि वो जो कोई भी है, हो सकता है कि उसी ने वेजिटा को या तो खत्म कर दिया हो, या तो उसने वेजिटा के साथ बहुत बुरा किया हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं वेजिटा को बचा के रहूंगा, और ये सब जिस किसी ने भी किया है, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। और तभी हम सभी को एक अनजान शख्स का सीन दिखाया जाता है, जो कि किसी से कह रहा होता है, तो क्या तुम तैयार हो, क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम एक नए किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाले हो। तो हम सभी देखते हैं कि गोकू को पता चलता है कि वेजिटा गायब है और प्लैनेट अर्थ भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिसके बाद गोकू प्लैनेट अर्थ के लिए निकल जाता है, और जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है,
गोकू देख के हैरान हो जाता है कि प्लेनेट अर्थ पूरी तरीके से तबाह हो चुकी होती है। और तभी गोकू कहता है, क्या आखिर ये कैसे हुआ और ये किसने किया होगा, और वेजिटा भी गायब है, तो आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या सच में वो जो कोई भी था उसमें इतनी ज्यादा शक्ति थी कि उसने वेजिटा तक को हरा दिया? जिसके ऊपर तभी गोकू को एक आवाज सुनाई देती है, तुमने सही कहा, मैं किंग ऑफ एवरीथिंग। मेरे पास इतनी शक्ति है कि तुम्हारे साथी सयन तो क्या, मैं तुम्हें भी हरा सकता हूँ। और तभी हम सभी देखते वहां पर एक शख्स खड़ा होता है जिसने मास्क पहना होता है। और गोकू कहता है, क्या आखिर तुम कौन हो? क्या तुमने ही ये सब किया है? जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, तुमने सही पहचाना किंग ऑफ एवरीथिंग। ये कुछ भी जो तुम देख रहे हो ये मैं नहीं किया है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने ही तुम्हारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को भी खत्म किया है। तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम मेरे सामने अपने घुटने टेको और अपनी जान की मुझसे भीख मांगो, क्योंकि जो कुछ भी ये तुम देख रहे हो ये तुम्हारे साथ होने वाला है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या क्या कहा तुमने? मैं और तुमसे डर जाऊं और तुम्हारे आगे घुटने टेकूं? भूल जाओ, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। और घुटने तुम मेरे सामने टिकाओगे, क्योंकि तुमने जो कुछ भी प्लेनेट अर्थ के साथ किया है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और मुझे बताओ, आखिर वेजिटा कहाँ है? जिसके ऊपर वो शख्स कुछ भी नहीं बोलता और बस वो जोर जोर से हंसता रहता है। और गोकू को ये सब देख के काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और तभी गोकू सीधा अपने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कहता है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि वेजिटा कहाँ पर है तो मैं तुम्हें मारकर तुमसे खुद उगलवाऊंगा। और ये कहने के बाद गोकू अपने एक हमला करने के लिए जाता है उस शख्स के ऊपर। लेकिन तभी हम सभी देखते बीच में ही गोकू को एक काफी बड़ा हमला आके लगता है, जिससे गोकू काफी दूर जा गिरता है। और गोकू कहता है, क्या ये नहीं हो सकता तुम? लेकिन ये कैसे वेजिटा? जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते वेजिटा ने गोकू के ऊपर वो हमला किया होता है, जो देख के गोकू भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी वो शख्स काफी जोर जोर से हंस के कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना वेजिटा कि अगर इस मल्टीवर्स का कोई किंग ऑफ एवरीथिंग होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही होगे। तो आगे बढ़ो, इस दूसरे किंग ऑफ एवरीथिंग को खत्म करो। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते कि वेजिटा अपना पावर अप कर लेता है और वो सुपर सैयन ब्लू फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो देख के गोकू कहता है, वेजिटा तुम ऐसा नहीं कर सकते, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? जिसके ऊपर वेजिटा कुछ भी नहीं बोलता। और तभी वेजिटा अपने लगातार काफी सारे हमले गोकू के ऊपर करने लगता है, जिससे गोकू बड़ी मुश्किल से ही बच पाता है। और गोकू ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी वो शख्स वापस से कहता है, वेजिटा जल्दी करो, तुम इकलौते किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाले हो, तो इस सैयन को जल्दी खत्म करो वेजिटा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तो तैयार हो जाओ कैकरॉट, क्योंकि अब मैं इस मल्टीवर्स का इकलौता ओमनी किंग बनूंगा, और वो भी तुम्हें खत्म करके। और ये कहने के बाद वेजिटा अपने काफी जोरदार फाइनल फ्लैश अटैक करता है सीधा गोकू के ऊपर, जिससे गोकू चोट खा के काफी दूर गिरता है। और गोकू कहता है, वेजिटा मैं तुम्हारे ऊपर अपने हमले नहीं करना चाहता, तो आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जिसके ऊपर वेजिटा कुछ भी नहीं बोलता। और तभी वेजिटा अपनी पावर को काफी ज्यादा अप करने लगता है और वो वापस से अपना फाइनल फ्लैश अटैक करता है गोकू के ऊपर, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और जो देख के वो शख्स कहता है, तो आखिरकार लगता है कि वो सैयन किंग ऑफ एवरीथिंग मारा गया, शाबाश वेजिटा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, नहीं कैकरॉट इतनी जल्दी नहीं मर सकता। और तभी हम सभी देखते धुएं के बीच में से गोकू बाहर आता है और वो अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे आ चुका होता है। और गोकू कहता है, वेजिटा मैं ये करना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। आखिर तुम इसका साथ कैसे दे सकते हो? और आखिर ये है कौन? और तुम ये सब क्या करने पे तुले हो? और ये कहने के बाद गोकू अपने काफी सारे हमले वेजिटा के ऊपर करने लगता है और वेजिटा भी अपने काफी सारे हमले गोकू के ऊपर लगातार करता रहता है, जिससे प्लेनेट अर्थ में धीरे धीरे करके काफी सारे धमाके होने लगते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, कैकरॉट
मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं मार सकते और यही तुम्हारे सबसे बड़ी कमजोरी है। और ये कहने के बाद वेजिटा अचानक से गोकू के सामने पहुंच के उसे काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे गोकू काफी दूर जा गिरता है। और तभी हम सभी देखते उस दूसरे शख्स को, जो कि तभी अपने काफी बड़ा हमला सीधा गोकू के ऊपर करता है, जिससे प्लेनेट अर्थ में एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी वो शख्स कहता है, चलो वेजिटा, हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये प्लेनेट तबाह होने वाला है और उसके बाद ये दूसरा किंग ऑफ एवरीथिंग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिसके ऊपर वेजिटा कुछ भी नहीं बोलता और वो उस शख्स के साथ में जाने लगता है। और तभी हम सभी देखते प्लेनेट अर्थ में धीरे धीरे करके काफी बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। और गोकू कहता है, क्या आखिर ये सब क्या हुआ? वेजिटा आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? और वो शख्स कौन था? और ये कहने के बाद गोकू वहीं पर बेहोश हो जाता है। और तभी हम सभी देखते प्लेनेट अर्थ में एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे प्लेनेट अर्थ का नामो निशान मिट जाता है। और तभी हम सभी देखते कुछ समय धीरे धीरे करके बीतता जाता है और हम सभी देखते गोकू को, जो कि एकदम सही सलामत होता है। और गोकू को धीरे धीरे करके होश आने लगता है। और गोकू कहता है, क्या आखिर मैं यहाँ पर कैसे? मैं तो प्लेनेट अर्थ में था, जो कि पूरी तरीके से तबाह होगी, लेकिन मैं क्या जिंदा हूँ? और तभी गोकू को एक आवाज सुनाई देती है, हाँ तुम जिंदा हो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। इस वजह से जो देख के गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है। और गोकू ही जैसे ही उस शख्स को देखता है, गोकू एकदम चौंक जाता है और वो कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? तुम तो। और तभी हम सभी देखते वहां पर गोकू के जैसा ही दिखने वाला एक शख्स खड़ा होता है, जो कि कहता है, मुझे मालूम है कि तुम्हारे अंदर अभी काफी सारे सवाल चल रहे होंगे, तो सिर्फ तुम इतना जान लो कि मैं ज़ेनो गोकू हूँ। जो सुन के गोकू कहता है, क्या ज़ेनो गोकू? लेकिन तुम कौन हो और कहां से आए हो? जिसके ऊपर तभी गोकू को एक आवाज सुनाई देती है, बुद्धू के करॉट, ये भी तुम्हारे ही जैसा है। इसे भी एक बार में कोई भी बात समझ में नहीं आती। उसने कहा ना कि वो ज़ेनो गोकू है और मैं ज़ेनो वेजिटा। जो देखे गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है। और गोकू कहता है, क्या ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिसके ऊपर ज़ेनो गोकू कहता है, चिंता मत करो, तुम्हें धीरे धीरे करके सब कुछ समझ में आ जाएगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन एक मिनट, आखिर वेजिटा कहाँ पर है? क्या तुमने वेजिटा को देखा? क्योंकि वो भी प्लेनेट अर्थ में था। जिसके ऊपर ज़ेनो वेजिटा कहता है, ये एकदम पागल हो चुका है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारा साथी वेजिटा उस डीमन के साथ में गया है, जो कि हमारे डायमेंशन से यहाँ पर आया है। जो सुन के गोकू कहता है, क्या तुम्हारा डायमेंशन? लेकिन ये तुम सब क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। क्या तुम साफ साफ बता सकते हो? जिसके ऊपर ज़ेनो गोकू कहता है, ये सारी बातें तुम्हें इस समय पे समझ में नहीं आने वाली। तुम सिर्फ इतना जान लो कि इस समय वेजिटा तुम्हारा दोस्त नहीं है और वो पूरी तरीके से उस डीमन के कब्जे में है और वेजिटा पूरी तरीके से उस डीमन के वश में है। तो तुम सिर्फ इतना जान लो कि इस समय वेजिटा तुम्हारा दुश्मन है, उससे ज्यादा वेजिटा कुछ भी नहीं है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा मेरा दुश्मन नहीं है, और चाहे वो डीमन कोई भी क्यों ना हो और किसी भी डायमेंशन यूनिवर्स का ही क्यों ना हो, मैं उसे खत्म करके रहूंगा। और तभी हम सभी को वेजिटा का सीन दिखाया जाता है और वो शख्स कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो गोकू अब जिंदा भी होगा। तुम्हें क्या लगता है वेजिटा? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, मुझे लगता है कि कैकरॉट जरूर से बच गया होगा, लेकिन भले ही वो इस बार क्यों ना बच गया हो, मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करूंगा और इस मल्टीवर्स का इकलौता किंग ऑफ एवरीथिंग मैं ही बनूंगा। तो हम सभी देखते कि गोकू के सामने ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा खड़े होते हैं और गोकू उन्हें देख के कहता है, क्या तुम दोनों तो एकदम हमारे जैसे लगते हो, और क्या जो कुछ भी तुमने कहा वो सच था? क्या तुम्हारा एक अलग डायमेंशन है जिससे वो शख्स यहाँ पर आया है? जो सुन के ज़ेनो वेजिटा कहता है, हाँ, हम तुम्हें कितनी बार बताएं कि वो शख्स जो कुछ भी वेजिटा के साथ में ये सब कर रहा है, उसका नाम टोवा है और वो हमारे डायमेंशन से तुम्हारे डायमेंशन के अंदर आ चुका है। जो सुन के गोकू कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? और आखिरकार उसने वेजिटा को अपने वश में कैसे किया और वेजिटा उसकी सारी बातें कैसे मान सकता है? जिसके ऊपर ज़ेनो गोकू कहता है, क्या तुम्हें नहीं मालूम, तुम दोनों की किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के बाद
और जैसे ही इस मल्टीवर्स के सिनोसामा फ्यूचर के अंदर गए, एक डायमेंशन पाथ ओपन हो गया था हमारे मल्टीवर्स और कई सारी टाइमलाइन के बीच में से, और इसी का फायदा टोवा ने उठाया और वो तुम्हारे डायमेंशन के अंदर आ चुका है। तुम किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुके हो। तुम्हें शायद, लेकिन अभी भी तुम्हें इस समय पे टाइमलाइन और डायमेंशन के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। जो सुन के गोकू कहता है, क्या? लेकिन आखिरकार तुम्हें मेरे और वेजिटा के किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के बारे में कैसे पता, और तुम्हें कैसे मालूम कि जिनोसामा यहाँ पर नहीं है? जिसके ऊपर जिनो वेजिटा कहता है, बेवकूफ, हम तुम्हारे पास आने से पहले ग्रैंड प्रीस्ट के पास गए थे और उन्होंने ही हमें ये सब बताया, और उन्हें मालूम चल चुका है कि टोवा यहाँ पर क्यों आया है। जो सुन के गोकू कहता है, क्या उसके यहाँ पर आने का कोई मकसद है? लेकिन क्या? और आखिरकार उसने वेजिटा को ही क्यों चुना? जिसके ऊपर जिनो गोकू कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो गोकू, तुम्हें इस समय पे जो भी करना है वो जल्दी करना पड़ेगा। हमारे पास तुम्हें सब कुछ समझाने का समय नहीं है, तो तुम हमारे साथ चलो। हमें टोवा के पास जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाना है। जिसके ऊपर जिनो वेजिटा कहता है, हाँ, क्योंकि अगर हमने ज्यादा देर करी तो हो सकता है कि तुम्हारे इस डायमेंशन के वेजिटा को जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि टोवा उसका इस्तेमाल करके अपनी सारी ताकतें वापस पाना चाहता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में वेजिटा को उससे खतरा है? लेकिन वो तो वेजिटा को एक इकलौता किंग ऑफ एवरीथिंग बनाना चाहता था। जिसके ऊपर जिनो गोकू कहता है, वो सब बस वेजिटा से झूठे वादे करके उसे अपने वश में कर चुका है, और इसीलिए जल्द से जल्द हमें टोवा के पास में जाना होगा। जो सुन के गोकू कहता है, लेकिन मुझे तो नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर होगा, क्या तुम जानते हो? जिसके ऊपर तभी जिनो वेजिटा कहता है, कैकरॉट, हमें अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से वहाँ पर ले चलो। जिसके ऊपर जिनो वेजिटा तभी अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से उन तीनों को वहाँ पर ले आता है, और तभी गोकू कहता है, क्या आखिर ये जगह क्या है? जिसके ऊपर जिनो गोकू कहता है, यही वो जगह है जहाँ पर इस समय हमें टोवा मिलेगा। लेकिन संभल कर गोकू, क्योंकि हमें नहीं पता कि आखिरकार टोवा के साथी कौन कौन है, इसीलिए तुम्हें जरा संभल कर रहना पड़ेगा। जिसके ऊपर तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, हे, लगता है कि मेरे खेलने के लिए यहाँ पर कुछ लोग आए हैं। और उस शख्स को देख के वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और गोकू कहता है, क्या बू, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? जिसके ऊपर तभी हम उस शख्स को देखते हैं जो कि बू के जैसा लग रहा होता है। जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, क्या? कौन बू? मैं बू नहीं हूँ, मैं तो सोमा हूँ। जिसके ऊपर जिनो वेजिटा कहता है, बेवकूफ मत बनो, ये तुम्हारे डायमेंशन का बू नहीं है, ये सोमा है, उसका ही दूसरा साथी। जिसके ऊपर तभी जिनो वेजिटा अपनी पावर अप करके सुपर सेन 4 के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो उस शख्स के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के गोकू कहता है, हे, आखिर ये कौन सी फॉर्म है? ये फॉर्म मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। जिसके ऊपर जिनो गोकू कहता है, ये सुपर सेन 4 फॉर्म है, और अगर तुम चाहो तो इसे हासिल कर सकते थे, लेकिन इस डायमेंशन के सेन गॉड लेवल की पावर को हासिल करे, और हम लोगों ने अपने सेन पावर को और भी आगे बढ़ाया, और ये है सुपर सेन 4 फॉर्म गोकू। और तभी जिनो वेजिटा अपनी सुपर सेन फॉर्म पे उस सोमा के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिससे वो बड़ी आसानी से बच जाता है। और वो कहता है, हे, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने देने वाला, मेरे साथ तुम्हें कुछ और देर तक खेलना पड़ेगा। और ये कहने के बाद सोमा जिनो वेजिटो को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे वो काफी दूर जा गिरता है। और तभी गोकू कहता है, क्या हमें उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए? लेकिन तभी हम सभी देखते जिनो गोकू को बीच में रोक देता है, और जिनो वेजिटा कहता है, बेवकूफ मत बनो, जल्दी से वेजिटा के पास जाओ, जब तक मैं इसे संभाल लूंगा। और ये कहने के बाद हम सभी देखते कि जिनो वेजिटा और सोमा के बीच में काफी बड़ी फाइट होने लगती है, और गोकू और जिनो गोकू वहां से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी देखते वेजिटा और टोवा को, और टोवा कहता है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि वो गोकू जिंदा बच गया था और वो यहाँ पर आ चुका है, तो तुम अब क्या करने वाले हो वेजिटा? क्या तुम इसे इस बार भी जिंदा छोड़ दोगे? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं इकलौता किंग ऑफ एवरीथिंग बन के रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कैकरॉट को ही क्यों ना खत्म करना पड़े। और तभी हम सभी देखते वहां पर जिनो गोकू और गोकू आ चुके होते हैं। और गोकू कहता है, हे वेजिटा, तुम आखिर ये सब क्या कर रहे हो? तुम हमारे साथ अभी चल रहे हो। जिसके ऊपर वेजिटा कुछ भी नहीं बोलता। और तभी टोवा कहता है,
तो आखिरकार जैसा मुझे लगा था, तुम दोनों यहाँ पर जरूर आओगे। तुम आखिरकार इस टाइमलाइन के अंदर क्या कर रहे हो? जिस पे जिनो गोकू कहता है, टोवा आखिर हम वापस मिल ही गए। तुम इस टाइमलाइन के वेजिटा के साथ में भी वही करना चाहते हो, और मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन इस बार तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। और ये कहने के बाद जिनो गोकू भी अपना पावर अप करके सुपर सेन 4 फॉर्म पे चले जाता है और वो टोवा के ऊपर अपना एक काफी बड़ा हमला करता है और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। और तभी गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम इन जैसे लोगों का साथ कैसे दे सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम्हारी मदद से वो टोवा अपनी सारी पुरानी ताकतों को वापस पाना चाहता है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, मुझे मालूम है कैकराट, तो मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। और वैसे भी मैं इस ब्रह्मांड का इकलौता किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाला हूँ, तो मुझे तुम जैसे किसी सय्यन से अपने बारे में नहीं सुनना। और ये कहने के बाद वेजिटा अपना पावर अप कर लेता है और वो कहता है, तैयार हो जाओ कैकराट, क्योंकि मैं तुम्हें खत्म करने के बाद एक इकलौता किंग ऑफ एवरीथिंग बनूंगा। जिसके ऊपर गोकू भी अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे चले जाता है और वो कहता है, वेजिटा मेरी बात मानो, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और मैं तुम्हें बता दूं कि उसके बाद वो तुम्हें भी खत्म कर देगा। और ये कहने के बाद गोकू वेजिटा के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिससे वेजिटा चोट खा के काफी दूर गिर जाता है। और वेजिटा कहता है, तुम कुछ भी कह लो कैकराट, लेकिन मैं तुम्हें खत्म करके इकलौता किंग ऑफ एवरीथिंग बन के रहूंगा। और साथ ही मैं तुम्हें एक और चीज भी बताना चाहूंगा कि प्लेनेट अर्थ को मैंने ही तबाह किया था। जो सुन के गोकू पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या? लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वेजिटा? तुमने ही प्लेनेट अर्थ को तबाह किया। जिसके ऊपर वेजिटा कुछ भी नहीं बोलता और वो बस हंसता रहता है। और तभी गोकू कहता है, तो अगर तुमने ऐसा किया वेजिटा, तो अब मजबूरन मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो कैकराट, लेकिन तुम मेरे हाथों आज मर के रहोगे। जिसके ऊपर गोकू काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है, वेजिटा तुम मेरे काफी अच्छे दोस्त हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें ये सब नहीं करने देने वाला, और वैसे भी तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। और ये कहने के बाद गोकू जैसे ही वेजिटा के ऊपर अपना एक हमला करता है, तभी वेजिटा अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पर आके गोकू को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे गोकू काफी दूर जा गिरता है। और वेजिटा कहता है, कैकराट, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता? तो अब तुम देखोगे कि कैसे एक प्रिंस ऑफ ऑल सय्यन एक किंग ऑफ एवरीथिंग बनेगा। तो हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। दूसरी तरफ हम सभी देखते कि टोवा के सामने जिनो गोकू खड़ा होता है और तीसरी तरफ हम सभी देखते कि जिनो वेजिटा सोमा के सामने खड़ा होता है। और तभी हम सभी देखते गोकू और वेजिटा को, और वेजिटा कहता है, कैकराट, मैं तुम्हें खत्म करके इस मल्टीवर्स का इकलौता किंग ऑफ एवरीथिंग बन के रहूंगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा होश में आओ, आखिर तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो? तुम भी इस मल्टीवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग हो, क्या तुम इस बात को भूल चुके हो? और ये कहने के बाद वेजिटा अपना हमला करता है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू बड़ी मुश्किल से ही बच पाता है। और गोकू कहता है, वेजिटा होश में आओ, आखिर ये सब तुम कैसे कर सकते हो? जिस पे वेजिटा कुछ भी नहीं सुनता और वो गोकू के ऊपर अपने हमले करने लगता है। और तभी गोकू भी अपने हमले करने लगता है वेजिटा के ऊपर, लेकिन गोकू वेजिटा को लगातार समझाता रहता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते जिनो गोकू को, जो कि टोवा के सामने खड़ा होता है। और टोवा कहता है, तो आखिरकार तुम दोनों भी इस यूनिवर्स में आ ही गए, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी मुझे ढूंढ पाओगे, लेकिन अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो, तो मैं तुम्हें भी खत्म करके तुम्हारी ताकतें भी अपने आप ले लूंगा। जिसके ऊपर जिनो गोकू कहता है, तुम्हें ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, हम यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए। हमने पहले बहुत सोचा था कि टोवा हम तुम्हें वापस से बंदी बना लेंगे, लेकिन इस बार मैं कुछ अलग इरादे से आया हूँ। और ये कहने के बाद जिनो गोकू अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और टोवा ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम अपनी उस ताकतों का इस्तेमाल करने वाले हो? जिसके ऊपर तभी
हम सभी देखते कि जिनो गोकू अपनी एक न्यू फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कहता है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, अगर एक बार मैं तुम्हें खत्म कर दूं तो वेजिटा अपने आप आज़ाद हो जाएगा। तो आ जाओ टोवा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि हमें हमारे मल्टीवर्स में भी लौटना है। और ये कहने के बाद जिनो गोकू अपने काफी सारे हमले लगातार टोवा के ऊपर करता रहता है और टोवा भी अपने हमले करता है जिनो गोकू के ऊपर। और तभी टोवा एक काफी जोरदार पंच सीधा जिनो गोकू को लगाता है जिससे वो काफी दूर जा गिरता है। और टोवा कहता है, चाहे तुम अपनी कोई भी शक्तियां क्यों ना लगा लो गोकू, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते, भले ही तुम इस मल्टीवर्स से हो या फिर दूसरे। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते जैसे ही वहां से धुआं हटता है, जिनो गोकू सीधा टोवा के पीछे खड़ा होता है और वो कहता है, क्या कहा तुमने? मैंने लगता है कि ढंग से सुना नहीं। और ये कहने के बाद जिनो गोकू अपना हमला करते है टोवा के ऊपर जिससे टोवा काफी दूर जा गिरता है। और जिनो गोकू कहता है, तो वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म करूं टोवा। और ये कहने के बाद जिनो गोकू अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते जिनो वेजिटा को जो कि सोमा से लड़ रहा होता है। और सोमा कहता है, हे, तुमसे लड़ने पे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, तो क्यों ना तुम मुझे थोड़ी अपनी और ताकतें दिखाओ, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसानी से खत्म नहीं करना चाहता। जिसके ऊपर जिनो वेजिटा कहता है, तुम चुप हो जाओ, क्योंकि मैं तुम जैसे किसी कीड़े के साथ में खेलना नहीं चाहता और मैं तुम्हें अभी के अभी यहीं पर खत्म करता हूँ। और ये कहने के बाद जिनो वेजिटा और जिनो गोकू एक साथ अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं, जो देख के टोवा हंसता रहता है। और वो कहता है, लगता है कि इन लोगों को मेरे बारे में ज्यादा नहीं पता, तुम आ जाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। और ये कहने के बाद टोवा लगातार अपने काफी सारे हमले जिनो वेजिटा के ऊपर करता रहता है, लेकिन जिनो वेजिटा उन सभी हमलों से बचता है। और तभी हम सभी देखते जिनो गोकू को जो कि अपने काफी ज्यादा पावरफुल कामेहामे अटैक करता है सीधा टोवा की तरफ, जिससे टोवा नहीं बच पाता। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और टोवा वहीं पर मारा जाता है। और दूसरी तरफ जिनो वेजिटा भी अपनी पूरी ताकत से फाइनल फ्लैश अटैक करता है सीधा सोमा के ऊपर, जिसे सोमा कहता है, ओह, लगता है कि ये काफी ज्यादा शक्ति है, क्या मेरा खेल यहीं पर खत्म हुआ? और ये कहने के बाद वहां पर दो काफी बड़े धमाके होते हैं, जो देखने के बाद गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है। और वो कहता है, क्या वहां पर क्या हुआ? और तभी हम सभी देखते वेजिटा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और गोकू कहता है, हे वेजिटा, आखिर तुम्हें क्या हुआ? और तभी हम सभी देखते कि वहां पर जिनो गोकू और जिनो वेजिटा आ जाते हैं। और जिनो वेजिटा कहता है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कुछ ही देर में होश में आ जाएगा और हमने टोवा और सोमा को खत्म कर दिया है। जो सुन के गोकू कहता है, क्या सच में? जब मैंने उनसे पिछली बार लड़ाई करी थी मैं उनका सामना नहीं कर पाया था, जबकि मैं नया किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका हूँ। क्या तुम्हारे पास सच में काफी ज्यादा शक्तियां हैं? जिसके ऊपर जिनो गोकू कहता है, शायद तुम्हें नहीं पता, हम दूसरे मल्टीवर्स से आए हैं और उस मल्टीवर्स और इस मल्टीवर्स में काफी ज्यादा अंतर है। और साथ ही में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो तुम अभी हमारे बारे में नहीं जानते। और तभी हम सभी देखते कि वेजिटा को धीरे धीरे करके होश आने लगता है। और वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये सब क्या हुआ और ये दोनों कौन है? जिसके ऊपर गोकू तभी सारी बातें वेजिटा को बता देता है। और वेजिटा कहता है, क्या सच में एक और मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है? जिसके ऊपर जिनो गोकू कहता है, हाँ, शायद तुम लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है, तो अब हमें यहाँ से जाना चाहिए हमारे मल्टीवर्स की तरफ। लेकिन तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा, क्योंकि उस डायमेंशन पोर्टल को सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों ही ओपन कर सकते हो, क्योंकि तुम इस समय पे इस मल्टीवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग हो। और ये कहने के बाद वो चारों ही वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर चारों तरफ सोमा के अलग अलग हिस्से पड़े हुए होते हैं और धीरे धीरे करके वो सारे एक साथ जुड़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा और जिनो गोकू वेजिटा भी उस डायमेंशन पोर्टल के पास पहुंच चुके होते हैं। और वो एक चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और जिनो गोकू कहता है, क्या ये नहीं हो सकता, ये डायमेंशन पोर्टल आखिर कैसे? और तभी हम सभी देखते हैं उस डायमेंशन पोर्टल को जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। और गोकू कहता है, क्या आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? क्या तुम मुझे बताओगे आखिर ये क्या है? जिसके ऊपर जिनो वेजिटा कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या वो यहाँ पर आ चुका है? जिसके ऊपर तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, हे, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम लोग
मुझे इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते। और तभी हम सभी देखते वहाँ पर सोमा होता है, जिसे देख के वो सारे ही लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और जिनो वेजिटा कहता है, क्या मैंने तो इसे खत्म कर दिया था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? जिसके ऊपर सोमा कहता है, शायद तुम्हें नहीं पता कि वो यहाँ पर आ चुके हैं, जिसका तुम्हें सबसे बड़ा डर था, जीनो गोकू, जीनो वेजिटा। और मैं तुम्हें बता दूं, अभी तक जो कुछ भी हुआ था वो तो कुछ नहीं था, क्योंकि टोवा तो सिर्फ और सिर्फ उनका एक प्यादा था। और तुम्हें नहीं पता कि आखिरकार उस शख्स की असली ताकतें क्या है, लेकिन तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। तो इस समय पे मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतनी शक्तियाँ नहीं कि मैं तुम चारों का सामना कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद सोमा वहाँ से निकल जाता है। और तभी जिनो गोकू कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार इस डायमेंशन पे कौन आया होगा, हमें तो इस बारे में भी मालूम नहीं है। जो सुन के गोकू कहता है, क्या आखिर तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। और वेजिटा कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। जिस पे जिनो गोकू कहता है, शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन हमारे मल्टीवर्स के अंदर काफी सारे ऐसे शख्स हैं जो कि तुम्हारे मल्टीवर्स के ओमनी किंग के जितनी पावर को अपने पास रखते हैं। और साथ ही में हमको नहीं पता कि उनमें से कौन सा शख्स यहाँ पर आया है, लेकिन जो कोई भी यहाँ पर आया है उसके पास काफी ज्यादा शक्तियाँ हैं। तो शायद तुम्हारा मल्टीवर्स इस समय पे खतरे में है। तो हम सभी देखते कि जहाँ से जिनो गोकू और जिनो वेजिटा आए थे, वो डायमेंशन कैट पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है और सोमा भी खत्म नहीं होता। जिसके बाद गोकू कहता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम दोनों हमें बताओगे? जिसके ऊपर तभी जिनो वेजिटा कहता है, शायद तुम्हें नहीं पता, हम जिस डायमेंशन गेट से आए थे वो तबाह हो चुका है। इसका मतलब हमारे मल्टीवर्स से इस मल्टीवर्स के अंदर कोई आ चुका है। जिसपे जिनो गोकू भी कहता है, हाँ, और अगर तुम्हें ये कोई मामूली बात लग रही है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो शख्स कौन है हम भी नहीं जानते। और अगर हमारा शख्स सही निकला तो तुम्हारा मल्टीवर्स खतरे पे है। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, अगर ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाना होगा, क्योंकि वही अब हमें सब बता सकते हैं। और ये कहने के बाद वो चारों ही ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाने के लिए निकल जाते हैं और वो सभी जिनोसामा के पैलेस पे पहुंचते हैं। और तभी गोकू कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर आप कहाँ हो? जल्दी से यहाँ पर आओ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जिसके ऊपर तभी उनको एक आवाज सुनाई देती है, गोकू, वेजिटा, क्या ये तुम हो? और तभी वो सभी देखते कि ग्रैंड प्रीस्ट की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। और ये देख के वो चारों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और वेजिटा कहता है, क्या ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन ये कैसे हो सकता है? और तभी वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाने लगता है। और तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा अटैक आता है, जिससे वो चारों ही बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं। और तभी वहाँ पर सोमा आता है और वो कहता है, क्या बात है, तुम लोग यहाँ पर काफी लेट आए हो, अब तुम्हारी ग्रैंड प्रीस्ट नहीं बचने वाले। जिसके ऊपर जिनो गोकू कहता है, क्या सोमा, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर कैसे? जिसके ऊपर तभी सोमा कहता है, जरा ध्यान से देखो, मैं अकेला नहीं हूँ। और तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, हे, क्या तुम लोगों को मैं नजर नहीं आया? और तभी हम सभी देखते वहां पर एक शख्स बाहर आता है, जिसे देख के जिनो वेजिटा और जिनो गोकू काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वो कहते हैं, नहीं, आखिर तुम लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि बहुत ही जल्दी वो समय आएगा जब मैं तुम दोनों को भी खत्म करूंगा और इस मल्टीवर्स में भी अपना राज चलाऊंगा। जिसके ऊपर जिनो गोकू कहता है, लेकिन आखिर ये तुम कैसे कर सकते हो? ये तुम्हारा मल्टीवर्स नहीं है, हम इस समय ट्विन मल्टीवर्स के अंदर है। जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, मुझे मालूम है, लेकिन तुम ये बात भी जान लो कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम में से कोई भी किसी भी मल्टीवर्स के अंदर सुरक्षित नहीं हो। और रही बात तुम्हारे इस ग्रैंड प्रीस्ट की, तो ये मेरे सामने कुछ नहीं था। तो इसी से समझ जाओ कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और ये कहने के बाद वो शख्स ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिसे देख के गोकू और वेजिटा कहते हैं, नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू, वेजिटा,
तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि तुम इस मल्टीवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग हो। मेरी चिंता मत करो। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पूरी पावर लगा देते हैं उस अटैक को रोकने के लिए। और तभी वो कहते हैं, जल्दी गोकू वेजिटा यहाँ से निकलो क्योंकि ये अटैक काफी ज्यादा तबाही मचाएगा। और तभी हम सभी देखते वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन उस धमाके से पहले जीनो, गोकू, वेजिटा और वो चारों ही वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम सभी देखते कि ग्रैंड प्रिस्ट वहीं पर मारे जाते हैं। और तभी गोकू कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? वो कौन था? क्या तुम हमें बताओगे? और आखिर उसके पास इतनी शक्तियाँ कि उसने ग्रैंड प्रिस्ट को खत्म कर दिया। जिसके ऊपर जीनो वेजिटा कहता है, हम तुम्हें बताते हैं कि आखिर वो कौन था। लेकिन तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, आखिरकार तुम मेरे बारे में इन लोगों को मेरे से अच्छी तरीके से नहीं बता सकते। और तभी हम सभी देखते वो शख्स वहां पर आ जाता है और जीनो, गोकू और जीनो वेजिटा तभी अपना पावर अप करके सुपर सेन 4 फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो उस शख्स के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं। लेकिन वो शख्स उनके हमलों से बड़ी आसानी से बच जाता है और वो कहता है, जरा रुक जाओ क्योंकि मैं इस मल्टीवर्स के दोनों ही किंग ऑफ एवरीथिंग को अपने बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन जीनो, गोकू और जीनो वेजिटा लगातार उस शख्स के ऊपर अपने हमले करने लगते हैं, जिसे देख के सोमा कहता है, ये लोग भी कितने ज्यादा बेवकूफ है। आखिर ये क्या कर रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये इनके सामने नहीं टिक सकते। और तभी वो शख्स अपना एक हमला करता है जीनो, गोकू और वेजिटा के ऊपर, जिससे वो दोनों ही काफी दूर जा गिरते हैं और वो दोनों ही अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आते हैं। जिसे देख के वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये कौन है? इसके पास सच में काफी ज्यादा शक्तियां हैं। जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, तो तुम दोनों ही हो इस मल्टीवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग। तो चलो मैं तुम्हें थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम काइसन है और मैं हूँ उस ट्विन मल्टीवर्स का एक होने वाला किंग ऑफ एवरीथिंग। और इस मल्टीवर्स के अंदर भी मैं किंग ऑफ एवरीथिंग बनूंगा तुम दोनों को खत्म करके। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम कुछ भी नहीं बनने वाले। और आखिर तुमने ग्रैंड प्रिस्ट को कैसे मारा? और ये कहने के बाद गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी वो उस शख्स के ऊपर अपना अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन काइसन गोकू के हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है और वो गोकू से कहता है, तुम अभी भी काफी ज्यादा नादान हो। तुम देख सकते हो मैंने एक हमले में तुम्हारे दोनों साथी को हरा दिया और दूसरे हमले में मैंने ग्रैंड प्रीस्ट को खत्म कर दिया। तो तुम इस समय मेरा सामना नहीं कर सकते। और वैसे भी मुझे इस समय इस मल्टीवर्स के अंदर भी काफी ज्यादा काम है, तो मैं तुमसे अलविदा लेना चाहूंगा। लेकिन हाँ, बहुत ही जल्दी हमारी मुलाकात वापस से होगी और मेरा नाम तुम में से कोई भी मत भूलना, काइसन, क्योंकि मैं इस मल्टीवर्स का एक नया किंग ऑफ एवरीथिंग बनूंगा। जब तक के लिए तुम अपनी जिंदगी को जी सकते हो। और ये कहने के बाद काइसन गोकू के ऊपर अपने काफी बड़ा हमला करता है, जिससे गोकू काफी दूर जा गिरता है और वेजिटा कहता है, नहीं कैकरॉट। और जैसे ही वेजिटा काइसन के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, वो देखता है कि सोमा और काइसन दोनों ही वहां से जा चुके होते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये शख्स कौन था और आखिर इसके पास इतनी ताकत? जिसके ऊपर तभी जीनो, गोकू और वेजिटा भी वहां पर आ जाते हैं और जीनो गोकू कहता है, मुझे मालूम है तुम्हारे मन में काफी सारे सवाल चल रहे होंगे, लेकिन इस समय तुम सिर्फ इतना जान लो कि वो काइसन है और वो हमारे मल्टीवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग का बेटा है। और इस समय वो हर मल्टीवर्स का एक किंग ऑफ एवरीथिंग बनना चाहता है, क्योंकि उसके फादर ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। और जब वो एक किंग ऑफ एवरीथिंग बनने ही वाला था, तभी उसके फादर ने उसकी काली हरकतों को देख के उसे एक किंग ऑफ एवरीथिंग नहीं बनाया और फिर उसने अपने फादर को भी खत्म कर दिया। जो सुन के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होते हैं और गोकू कहता है, तो अब आखिर हम क्या करने वाले हैं? क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा शक्तियां हैं और अगर वो पहले ही एक किंग ऑफ एवरीथिंग को खत्म कर चुका है तो क्या हम उसे रोक सकते हैं? जिसके ऊपर जीनो वेजिटा कहता है, जरा ध्यान से, आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम दोनों ही इस मल्टीवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग हो और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम दोनों साइंस भी हो। तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, भले ही वो काइसन कितना भी ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो। तुम दोनों मत भूलो, तुम दोनों
इस समय किंग ऑफ एवरीथिंग हो और तुम कैसे भी करके उसे रोक सकते हो। जिसके ऊपर जिनो गोकू भी कहता है, हाँ भले ही काइसन इस समय पे काफी ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन उसकी भी कोई ना कोई कमजोरी जरूर से होगी। और भूलो मत, दोनों ही जिनोसामा ने तुम दोनों को किंग ऑफ एवरीथिंग ऐसे ही नहीं चुना, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है गोकू, वेजिटा। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, लेकिन आखिर अब हम क्या करें, क्योंकि उसने बड़ी आसानी से ग्रैंड प्रिस्ट को खत्म कर दिया और ना जाने अब वो कहाँ गया होगा। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ कैकरॉट एकदम सही कह रहा है। जब तुम दोनों ही उनके सामने नहीं टिक पाए तो हम आखिर क्या ही कर लेंगे। जिसके ऊपर तभी जिनो गोकू कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम दोनों किंग ऑफ एवरीथिंग क्या पीछे हटने के लिए बने थे? जब तुम दोनों ही किंग ऑफ एवरीथिंग बने थे, तुम दोनों ने कहा था ना कि तुम दोनों चाहे खत्म भी क्यों ना हो जाओ, फिर भी इस मल्टीवर्स को बचा के रहोगे। तो समय आ चुका है कि तुम दोनों अपने अंदर की असली ओमनी पावर को बाहर निकालो, और उसके लिए मैं तुम्हें अपने साथ अपने डायमेंशन में ले चलूंगा, जहां पर तुम कुछ समय ट्रेनिंग करके अपनी ताकतों को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। भूलो मत, अब तुम दोनों ही हो जो इस मल्टीवर्स को बचा सकते हो। हमें नहीं मालूम था कि हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से ये सब हो जाएगा। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, वेजिटा ये एकदम सही कह रहे हैं, तो हमें अब अपने आप को साबित करना होगा कि हम इस मल्टीवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग है। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ कैकरॉट तुम एकदम सही कह रहे हो। तो अब वक्त आ चुका है कि हम साइंस किंग ऑफ एवरीथिंग की पावर उस काइसन को दिखा दे। भले ही हम साइंस है और हम किसी ओमनी किंग के बेटे नहीं, फिर भी हम किसी भी ओमनी किंग और उसके बेटे को खत्म कर सकते हैं।